ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 23वें सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। संशय के प्रकारों को बताया जा रहा है। संशय के 5 प्रकार है। उनमें से समान धर्मोपपत्ति, एक जैसे धर्मों को देखने पर, अर्थात सामने वाली वस्तु में एक जैसे दो पदार्थों के एक जैसे धर्मों को देखने से संशय होता है। इसको हमने समझ लिया। दूसरा जो संशय का कारण बताया है, अनेक धर्मोपपत्ति। तो अनेक का अर्थ है यहाँ पर धर्मी। तो धर्मी में एक विशेष धर्म जो उस धर्मी को अन्य धर्मियों से अलग करता है। धर्मी के अंदर कोई भी धर्मी हो, कोई भी धर्मी में जो विशेष धर्म है, वो विशेष धर्म जो है उस धर्मी को अन्य धर्मियों से अलग करता है। कई दिनों से हम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। इनको बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है। धर्मी और धर्म, ये तो आपको स्पष्ट हो गया है। और धर्मी में समान धर्म रहते हैं, ये आपने उसके संशय के प्रकार को समझ लिया। अब धर्मी में जो विशेष धर्म होता है, तो धर्मी में रहने वाला जो विशेष धर्म है, वो विशेष धर्म उस धर्मी को अलग कर देता है दूसरे धर्मियों से। जैसे हमने कल विचार किया था कि गंधत्व एक विशेष धर्म है। गंधत्व जो है एक विशेष धर्म है। और ये गंधत्व जो विशेष धर्म है, वो पृथ्वी रूपी धर्मी को जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि धर्मियों से अलग कर रहा है। गंधत्व जो विशेष धर्म है, ये गंधत्व विशेष धर्म पृथ्वी रूपी धर्मी को बाकी धर्मियों से अलग कर रहा है। तो ये जो धर्म है गंधत्व, इसको कहते भेदक धर्म। भेदक धर्म का मतलब है भेद करने वाला, भेद कराने वाला। भेदक का मतलब है भेद करने वाला या भेद कराने वाला। तो ये भेद करता है, अन्य धर्मियों को, इस धर्मी को अलग करता है। भेद का मतलब है अलग करने वाला। तो ये गंधत्व रूपी जो धर्म है, ये इस धर्मी को, पृथ्वी रूपी धर्मी को अन्य धर्मियों से अलग करने वाला है। यही गंधत्व धर्म जो है पृथ्वी को अलग कर रहा है। किन से? बाकी धर्मियों से। तो किसी भी धर्मी के, सिद्धांत समझ लीजिएगा, किसी भी धर्मी के विशेष धर्म उस धर्मी को अन्य धर्मियों से अलग करता है। कोई भी धर्मी हो, उस धर्मी का कोई विशेष धर्म उस धर्मी को अन्य धर्मियों से अलग कर देगा। जैसे गंधत्व पृथ्वी को अन्य धर्मियों से अलग कर रहा है। और उस विशेष धर्म को लेकर के जिस धर्मी को भेद कर रहा है, उस धर्मी में संशय पैदा कर देता है।
ये जो विशेष धर्म जो है उस धर्मी के अंदर एक संशय पैदा कर रहा है। ये विशेष धर्म क्या संशय पैदा कर रहा है कि धर्मी तो है, समझ में आ गया, लेकिन वो धर्मी क्या द्रव्य है, वो धर्मी गुण है या कर्म है, ये संशय पैदा करता है। क्यों संशय पैदा कर रहा है? क्योंकि वो जो धर्म है, विशेष धर्म, वो जिस धर्मी के समान धर्मियों को देखता है तो उसमें नहीं मिल रहा है। धर्मी के समान धर्म वाले और भी धर्मी हैं, उनमें ये नहीं पाया जाता है गंधत्व। पृथ्वी के समान धर्मी, पृथ्वी जैसे समान जातीय जो धर्मी हैं, उनमें ये गंधत्व पाया नहीं जा रहा है, और असमान जातीय धर्मियों में भी नहीं पाया जा रहा है। तो जब समान जातीय धर्मियों में नहीं पाया जा रहा है, असमान जातीय धर्मियों में नहीं पाया जा रहा है, तब ये संशय पैदा होता है। अब हम इस पृथ्वी को, पृथ्वी धर्मी को द्रव्य माने, गुण माने या कर्म माने, क्योंकि तीनों में नहीं पाया जा रहा है। ये इस बात को समझ लो, द्रव्यों में भी नहीं पाया जा रहा है, गुणों में भी पाया नहीं जा रहा है, और कर्मों में भी नहीं पाया जा रहा है। कौन? धर्म, ये गंधत्व। इसलिए संशय पैदा करता है ये विशेष धर्म कि जिस धर्मी में ये गंधत्व धर्म है, उस धर्मी को हम क्या माने? द्रव्य माने? कैसे मानेंगे द्रव्य? क्योंकि बाकी द्रव्यों में मिल नहीं रहा है ये गंधत्व। अच्छा, असमान जातीय धर्मियों में देखते हैं तो गुणों में तो वैसे ही नहीं मिल पाएगा, और कर्मों में भी नहीं मिल पाएगा। तो द्रव्यों में नहीं मिल रहा है, गुणों में नहीं मिल रहा है, और कर्मों में नहीं मिल रहा है गंधत्व। इसलिए संशय पैदा करता है। हम आखिर माने तो क्या माने इसको? द्रव्य माने, गुण माने या कर्म माने? तो हर धर्मी का विशेष धर्म उस धर्मी को संशय पैदा करवा दे, उस धर्मी के विषय में संशय पैदा करवाता है कि वो धर्मी द्रव्य है, गुण है या कर्म है। जैसे पृथ्वी का गंधत्व, ये कल हमने समझ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अस्ति च शब्दे विभागजन्यत्व, इसको हम लोग कल पढ़ रहे थे। शब्द में विभागजन्यत्व है, अर्थात विभाग से उत्पन्न होना शब्द के अंदर ये धर्म है। अस्ति च शब्दे विभागजन्यत्वम विशेषः, इसका अर्थ है शब्द में विभाग से उत्पन्न होना रूपी धर्म शब्द के अंदर है, और वो धर्म विशेषः, विशेष धर्म कहलाएगा। अब ये विभाग से उत्पन्न होना, ये शब्द के अंदर ये विशेष धर्म है। अब ये विशेष धर्म शब्द रूपी धर्मी को संशय में डाल देता है कि आखिर इस शब्द को हम द्रव्य माने, गुण माने या कर्म माने, क्योंकि समान जातीय धर्मियों में वो नहीं मिलता। विभागजन्यत्व, विभाग से उत्पन्न होना, ऐसा समान धर्मियों में उपलब्ध नहीं होता, और असमान जातियों में भी उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि विभाग से उत्पन्न होना द्रव्यों में उपलब्ध नहीं हो रहा है, और विभाग से उत्पन्न होना गुणों में उपलब्ध नहीं हो रहा है, और विभाग से उत्पन्न होना कर्मों में भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए संशय पैदा करता है कि आखिर इस शब्द को हम क्या माने। इसलिए कह रहे हैं तस्मिन्, उस शब्द के विषय में ये संशय होता है। द्रव्यम गुणम कर्म वा इति संदेह, वो शब्द को द्रव्य माना जाए, गुण माना जाए या कर्म माना जाए, ये संशय व्यक्ति को पैदा करता है। क्यों? विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, ये जो विशेष धर्म है विभागजन्यत्व, अर्थात विभाग से उत्पन्न होना, तो ये जो विशेष धर्म है, ये विशेष धर्म उभयथा, दोनों में, दोनों कौन है? समान जातियों में
और असमान जातियों में, दोनों में ना पाया जाने से, दोनों में ना देखा जाने से। विभागजन्यत्व समान जातीय धर्मियों में नहीं देखा जा रहा है और असमान जातीय धर्मियों में नहीं देखा जा रहा है। इसलिए यह संशय होता है, किम द्रव्यस्य सतः गुणकर्मभ्यः विशेष, क्या ये जो शब्द है ये द्रव्य होता हुआ गुण और कर्म से अलग है। आहोस्वित, आहोस्वित का अर्थ होता है अथवा, अथवा गुणस्य सतः द्रव्य कर्मभ्यः, गुण होता हुआ द्रव्य और कर्म से अलग है। अथवा कर्मणः सतः द्रव्य गुणेभ्यः, कर्म होता हुआ, सतः का मतलब है होता हुआ, कर्म होता हुआ द्रव्य गुणेभ्यः, द्रव्य और गुणों से अलग है, ये संशय होता है। इति ये संशय विशेषापेक्षा, अब विशेष मतलब उस विशेष धर्म को समझने के लिए और कोई विशेष धर्म चाहिए, तो इसलिए कहता है विशेषापेक्षा, विशेष धर्म की अपेक्षा रख रहा है ये। अन्यतमस्य व्यवस्थापकम धर्मम न उपलभे, अन्यतमस्य व्यवस्थापकम धर्मम, इनमें से किसी एक विशेष धर्म को, इस व्यवस्था को करने वाले, अन्यतमस्य धर्मम व्यवस्थापकम न उपलभे, अन्यतमस्य इन तीनों में से किसी एक विशेष धर्म को जो कि व्यवस्थापकम, जो इसका निर्धारण कर सके, ये निर्णय कर सके, व्यवस्थापकम का मतलब है ये निर्णय कर सके कि ये विभागजत्व से उत्पन्न होने वाले शब्द द्रव्य है, गुण है या कर्म है, ऐसा व्यवस्थापक या व्यवस्था करने वाला जो विशेष धर्म है वो न उपलब्ध, मैं उपलब्ध नहीं कर रहा हूं, अर्थात मैं जान नहीं पा रहा हूं। ज्ञाता कह रहा है, न उपलब्ध ये क्रियापद है और उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो न उपलब्ध है, मैं उपलब्ध नहीं कर पा रहा हूं। तो उपलब्ध नहीं कर पा रहा हूं ऐसी जो बुद्धि उसके मन में हो रही है, अर्थात ऐसा जो ज्ञान हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, आखिर शब्द को मानूं तो क्या मानूं, तो विशेष बुद्धि उत्पन्न नहीं हो रही है, इसलिए वो जो बुद्धि है उसी का नाम है संशय, वो संशय है। हाँ जी, तो पकड़ में आए आप लोगों को। बस आप पृथ्वी और उसके गंधत्व को, धर्म और धर्मी को ये पकड़ लेंगे तो ये समझ में आएगा। और एक बात, इतना कई दिनों से बता रहा हूं ना, मान लीजिए किसी को लग रहा है कि मेरे को फिर भी नहीं पकड़ में आए, छोड़ दो, आगे बढ़ो, फिर पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, कई बार दोहराते रहोगे इसको, फिर समझ में आ जाएगा आपको। कोई जरूरी नहीं है किसी को एक दिन में आ जाए, किसी को 2 दिन में आए, किसी को 10 दिन में आए, किसी को 1 साल में आए, किसी को कई सालों में आए, कोई बात नहीं। एक समझ में आ रहा है लेकिन एक समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी लगता है व्यक्ति को। हाँ, गंधत्व के बारे में तो समझ में आ गया, अब शब्द के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, या और कोई विशेष उदाहरण आए तो उसके बारे में नहीं समझ में आ सकता, हो सकता है, क्योंकि सारी बातें हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाती हैं और एक भूमिका नहीं है हमारी, शास्त्रों की भूमिका नहीं है। शास्त्रों को पढ़ते पढ़ाते, सुनते सुनाते इस प्रक्रिया में हम रहते हैं तो आदमी को समझ में आता है, बुद्धि में, स्मृति में कौन सी बात बैठती है और कौन सी बात नहीं बैठती। पहले भी मैंने कई बार आप लोगों को उपनिषदों को पढ़ते समय या वेदांत पढ़ते समय या किसी दर्शन को पढ़ते समय मैंने शायद बताया, शायद क्या बताया ही, मेरे को तो ये स्मरण है, मैंने बताया कि कौन सी बात हमारी बुद्धि में, मन में बैठती है या हमारी स्मृति में बैठती है और कौन सी बात नहीं बैठती है। क्योंकि जो आज हमको लग रहा है ये मेरे को समझ में आ गया, क्यों समझ में आया जी, और जो बात हमको लगती है ये समझ में नहीं आ रही है, क्यों नहीं समझ में आ रही है, उसका सीधा एक सीधी गणित है, मतलब सीधा गणित है। गणित ये है
कि जिसको आपने बहुत अधिक बार सुना है, बहुत अधिक बार सुना है, और उस सुनी हुई बात को व्यवहार में भी आपने देखा है, तो वो बुद्धि में बैठ जाती है, मन में बैठ जाती है वो बात। और जब उसको दोबारा जब सुनते हैं तो आदमी को लगता हाँ बुद्धि में तो है ही पहले से, उसके साथ उसको उस समय सुनकर के उस बुद्धि में जो स्मृति में है उसको और इस सुनी हुई बात को फिर जोड़ लेते हो आप, जोड़ करके हाँ समझ में आ गया, हाँ जी मोबाइल समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, मोबाइल, लैपटॉप समझ में आ रहा है ना। और कुछ लोगों को समझ, लैपटॉप का मतलब है कंप्यूटर, यूं मतलब जैसे ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मकान समझ में आ रहा है, आएगा। इतको समझ में आया, इतको, इतको कुछ समझ में आया, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं। तो जिनको हमने सुन सुन के अपनी स्मृति में बिठा के रखा है, फिर उन्हीं बातों को जब दोबारा सुनते हैं तो हमको लगता है समझ में आ गया। बस समझ में आना तो यही होता है और कुछ नहीं होता है। और वो समझने का मतलब ये, समझ में आने का मतलब है उससे हम व्यवहार कर पाते हैं। केवल समझ में अधिक बार सुनने से समझ में आता है का मतलब है वो अधिक बार सुन करके फिर उसके साथ हम व्यवहार करते हैं। हाँ जी वो मोबाइल लाना तो किसी ने बोला है तो वो ला करके किसी ने दे दिया, ठीक है ना। हाँ वो घड़ी ले आना, टेबल पर रखी हुई है तो फिर वो कोई ला करके उसको दे रहा होता है। तो व्यवहार में भी हम उसको देखते हैं और बोलचाल में भी सुनते हैं, फिर वो बुद्धि में बैठ जाती है। और बैठने के बाद में फिर जब कोई व्यक्ति घड़ी बोलते ही समझ में आ जाता है, मोबाइल बोलते ही समझ में आता है। ऐसे ही अब मैं धर्मी और धर्म बोलूं तो समझ में कब आएगा, बार बार आप सुनो, फिर मैं बोलूं देखो ये जो गाय खड़ी है ये कौन है, ये धर्मी है, और उसके अंदर जो सींग दिख रहे हैं उसका धर्म है। ये जो गल कंबल दिख रहा है लटका रहता है गले में, हाँ ये गल कंबल कहते हैं इसको, कंबल की तरह होता है ना, लटका हुआ रहता है। कंबल का मतलब समझते हैं आप लोग, तो गले में कंबल की तरह वो लटका हुआ है, उसको गल कंबल कहते हैं, ठीक है। तो आपने व्यवहार में भी देखा, फिर जब बातचीत करते हो गाय के बारे में, गाय के लक्षण जब बताते हो तो सींग बताओगे, उसका गल कंबल या ऊपर जो उसके पीठ के ऊपर जो उबड़ा हुआ ऊपर उठा हुआ जो देखते हो आप, काकू मतलब जो ऊपर उठा हुआ है उसको देखते हो, वो सब लक्षण बताओगे तो आपको समझ में आ जाता है। तो व्यवहार में भी देख लेते हैं और शब्दों में सुन लेते हैं, अथवा कोई व्यवहार में नहीं देखते हैं, केवल शब्दों में सुन करके बुद्धि में बिठाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जैसे कुछ अभी हमारा तो यहाँ पर स्वर का शिविर चल रहा है, सेमिनार चल रहा है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ठीक है ना। मान लीजिए आपने सुना है तो सुन कहाँ कुछ स्वर होते हैं जो उदात्त अनुदात्त स्वरित ऐसा होता है, सुना हुआ है लेकिन आपने उसको बोल करके फील नहीं किया होगा, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, और कोई दूसरा बोलता है तो आपको ये पकड़ में नहीं आया होगा, इसको उन्होंने उदात्त बोला, इसको स्वरित बोला, इसको अनुदात्त बोला, इसको एक श्रुति बोला, इसको ये बोला वो बोला। तो वो बस केवल सुन करके भी बुद्धि में बैठ जाता है, भले व्यवहार में नहीं किया। कुछ चीजें हैं दोनों होते हैं, व्यवहार में और बोलचाल में, और कुछ चीजें हैं बिल्कुल हमने सुन करके भी बिठा देते हैं। तो ऐसे ही ये शब्दों को भी, शास्त्रीय शब्द है, इसको पता नहीं कितने बार बिठाना होगा दिमाग में, तब जा करके फिर वो ही हमको आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसलिए ये समझना है। तो आइए, कोई बात नहीं है। तो धर्मी और धर्म, तो धर्मी के विशेष धर्म, उस धर्मी को, धर्मी का जो विशेष धर्म है वो विशेष धर्म उसी धर्मी को अन्य धर्मियों से अलग करता है। और जिस धर्मी का विशेष धर्म जब हमारे सामने आता है, फिर वो विशेष धर्म जिस धर्मी का है उस धर्मी में संशय पैदा कर देता है कि आखिर ये धर्मी द्रव्य है, गुण है या कर्म है। क्यों संशय पैदा करता है? क्योंकि उस धर्मी के समान धर्मियों में दिखता नहीं है वो धर्म।
भाई जब हमको लगता नहीं ये उसी जैसा है तो उसमें क्यों नहीं है? ठीक है ना, समान धर्मी का मतलब यही हुआ ना, भाई ये जैसा है वैसे ही वो है, इसी के समान है। अब मैं बोलूँ एक गाड़ी है जी, हाँ, इसके अंदर स्टेयरिंग है, तो जैसे इसमें है तो वो भी गाड़ी है, उसके अंदर भी स्टेयरिंग होना चाहिए। समान तो यही देखोगे ना, तो समान धर्मियों में वो दिख नहीं रहा है और असमान धर्मियों में तो कहाँ से दिखेगा? इसलिए हमें संशय होता, अब इस धर्मी को क्या मानूं, द्रव्य मानूं, गुण मानूं या कर्म मानूं, ये संशय उत्पन्न करता है। ऐसे एक प्रक्रिया समझ में आ जाए तो बाकी सब प्रक्रियाएं समझ में आ जाएंगी। इसलिए इन्होंने एक उदाहरण दिया है गंधत्व को लेकर के पृथ्वी का, फिर दूसरा उदाहरण दिया है शब्द का, क्योंकि पृथ्वी तो द्रव्य को ध्यान में रख करके उदाहरण दिया और शब्द जो है गुण को ध्यान में रख करके उदाहरण दिया है, और दोनों धर्मी है, मतलब पृथ्वी भी धर्मी है और शब्द भी धर्मी है, ऐसा। अब तीसरा संशय का कारण है, वो सरल हो जाएगा, वह आपको कठिन नहीं होगा। ये जो दूसरा प्रकार है ये थोड़ा सा ज्यादा कठिन आपको हो गया है। अब तीसरा कारण है विप्रतिपत्ते है। विप्रतिपत्ते है संशयो भवति। विप्रतिपत्ति से भी संशय होता है। अब सबसे पहले विप्रतिपत्ति शब्द को समझ लेना। विप्रतिपत्ति को समझाया व्याहतम। व्याहतम का मतलब है विरुद्ध, विपरीत, व्याघात। व्याहतम विप्रतिपत्ति को खोला इन्होंने। वैसे विप्रतिपत्ति में वी को यहां पर इन्होंने खोला है, क्योंकि प्रतिपत्ति का अर्थ होता है ज्ञान होता है और प्रतिपत्ति का अर्थ वैसे ज्ञान होता है। वी शब्द आकर के ही ये उस ज्ञान को भेद कर देता है, इसलिए वी शब्द का ही मुख्य रूप से यहां पर अर्थ है व्याहतम। व्याहतम का मतलब है व्याघात यानी विरोधी। क्या है वो विरोधी? दर्शनम। व्याहतम के बाद में एक शब्द देखो आगे चल के दर्शनम आया, तो वो विरोधी दर्शनम। दर्शनम का मतलब है ज्ञानम। दर्शनम इति ज्ञानम। दर्शनम शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो व्याहतम दर्शनम, विरोधी ज्ञान हो रहा है। कहां पर हो रहा है? एकार्था, एक ही वस्तु में। एक ही वस्तु में विरोधी ज्ञान हो रहा है, विपरीत ज्ञान हो रहा है, उल्टा ज्ञान हो रहा है, यानी दो प्रकार का। एक ही वस्तु के विषय में, एक ही वस्तु के विषय में दो प्रकार का ज्ञान, इसको कहते हैं विप्रतिपत्ति। अपना दिमाग को शब्दों में लगाइए, उदाहरण में मत ले जाइएगा। उदाहरण बहुत सरल है, समझ में आ जाएगा। पहले शब्दों को समझ लीजिएगा। तो व्याहतम का मतलब है विरोधी और दर्शनम का मतलब ज्ञान। तो विरोधी ज्ञान एकार्था, एक ही वस्तु के विषय में दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है। विरोधी का मतलब यही है ना, विपरीत। तो व्याहतम दर्शनम एकस्मिन् पदार्थे, एक ही पदार्थ के विषय में दो विरुद्ध ज्ञान हो रहे हैं, उसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। इसी खोला इन्होंने व्याघाता, उस वी को खोला है व्याघाता अर्थात विरोधा। अब ये जो एक ही वस्तु में दो विरुद्ध जो धर्म हैं वो नहीं रह सकते, इसलिए कहा असहभाव इति। एक साथ नहीं रह सकते। सहभाव का मतलब है एक साथ रहना और असहभाव का मतलब है एक साथ नहीं रह सकते। दो विरुद्ध धर्म एक वस्तु में एक साथ नहीं रह सकते, यह अर्थ होगा असभव। दो विरोधी धर्म एक वस्तु में एक साथ नहीं रह सकते। जब नहीं रह सकते तब हमको संशय होता है। कोई कहता है अस्ति आत्मा, एक आदमी कह रहा आत्मा है। अस्ति आत्मा का मतलब है अस्ति आत्मा इति एकम दर्शनम। आत्मा होता है, आत्मा होती है, आत्मा दुनिया में है इति दर्शनम। ऐसा एक प्रकार का ज्ञान होता है व्यक्ति को। अर्थात कुछ लोग
ये ज्ञान को रखते हैं कि आत्मा होता है। अब उसी वस्तु के बारे में कुछ लोग क्या ज्ञान रखते हैं, न अस्ति आत्मा इति अपरम। अपरम का मतलब है कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में आत्मा नहीं है, ऐसा ज्ञान रखते हैं। कुछ लोग आत्मा को मानते हैं, आत्मा है ऐसा मानते हैं, और कुछ लोग आत्मा नहीं है ऐसा मानते हैं। अब ये है और नहीं है, ये एक ही वस्तु के बारे में दो विरुद्ध ज्ञान है। पकड़ में आ रहा है? आत्मा एक ही है, उस एक ही आत्मा के विषय में दो प्रकार के लोगों को विरोधी ज्ञान हो रहा है। एक को तो आत्मा है के रूप में ज्ञान हो रहा है, और एक को आत्मा नहीं के रूप में ज्ञान हो रहा है। दो लोग हैं ना, दो प्रकार के लोग हैं। मतलब मान लीजिए माता शकुंतला जी कह रही हैं कि आत्मा है, और माता बिंदिनी जी कह रही हैं आत्मा नहीं है। अब ये दोनों लोगों को एक ही वस्तु के बारे में विरोधी ज्ञान हो रहा है, उल्टा ज्ञान। अब तीसरी माता जी आ गई, माता पुष्पलता जी आ गई। ठीक है, माता शकुंतला जी कह रही हैं आत्मा है, और बिंदिनी जी कह रही हैं आत्मा नहीं है। अब मैं क्या मानूं? उनको संशय पैदा कर दी इन दोनों ने। इन दोनों ने माता पुष्पलता जी को संशय में डाल दिया। ऐसे करते हैं आप लोग, एक दूसरे को संशय में डाल देते हैं, अपनी अपनी बात करके निकल जाते हैं, और बहू को संशय में डाल देते हैं, और सास को संशय में डाल देते हैं, पति को संशय में डाल देते हैं, पति को डाल देते हैं। हंसा दो ना थोड़ी देर, आपको गंभीर हो रहे थे। विशेष धर्म, अनेक धर्मोपत्ति को लेकर के आप लोग बहुत परेशान होते रहे ना, अब उस परेशानी को थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ, हंसा देता हूँ आपको। तो ये जो संशय पैदा होता है वो ऐसे ही संशय पैदा होता है। एक कुछ कह रहा है उसी बारे में, एक कुछ और कह रहा है उसी बारे में। अब तीसरे आदमी को, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है ना, माता शकुंतला जी अलग है, माता बिंदिनी जी अलग है, दोनों एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग बात कह करके तो निकल गए। अब मुसीबत तो माता पुष्पलता जी के सामने आ गई। वो कह रहे कि आप शकुंतला जी की बात मानो या बिंदिनी जी की बात मानो, क्या किसकी बात मानो? संशय तो हो ही रहा है इनको कि वो सही है या ये सही है। क्यों होता है जी संशय? क्योंकि संशय असमर्थ व्यक्ति को होता है, समर्थ व्यक्ति को तो कहां से होगा? संशय असमर्थ व्यक्ति को होता है, समर्थ व्यक्ति को कभी संशय नहीं होता। भगवान को कभी संशय हुआ? नहीं हुआ, वो तो परिपूर्ण है। संशय किसको होता है? कम जानकार व्यक्ति को। तो माता पुष्पलता जी कम जानकार है, इसलिए संशय होता है। आपको होता है, मेरे को होता है, सबको होता है, क्योंकि हम सब कम जानने वाले। सारी बातों को समझ लेते हैं तो संशय क्यों होगा? फिर झगड़ा किस बात का? किससे झगड़ोगे आप? सास के बारे में सब पता है बहू को, और बहू के बारे में सास को भी सब पता है, तो क्यों झगड़ेंगे आपस में? पता ही है पहले से। झगड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि पता नहीं एक दूसरे के बारे में, कुछ का कुछ मान बैठ रहे हैं। होता कुछ है और मानते कुछ है। संशय इसलिए होता है, और संशय से झगड़े भी होते हैं, मनमुटाव होते हैं, राग द्वेष बढ़ते हैं। ये सब समस्या हैं। हम ये देखो, जान किसको रहे हैं जी हम लोग? बात तो कुछ और हो रही है, लेकिन यही सारी बातें हमारे व्यवहार में है। ऐसे नहीं कह दिया कि इन्होंने कि हाँ ये समान धर्म, आपके मन में भी ये बात तो मुक्ति की कर रहे हैं बाबा जी, पता नहीं ये समान धर्म, विशेष धर्म, फलाना, ये विप्रतिपत्ति, ये क्या चीज़ है? ये कोई ज़रूरी है क्या हमारी मुक्ति में? बिल्कुल ज़रूरी है। जो ये शास्त्र में बताया जा रहा है यही व्यवहार में हम लोग करते हैं, बस इन शब्दों से नहीं कर रहे, इतना अंतर है, पर करते यही है। तो अब तीसरे व्यक्ति को संशय में डाल दिया, तो अब तीसरे व्यक्ति को संशय हो रहा है कि मैं माता शकुंतला जी की बात मानूं या माता बिंदिनी जी की बात मानूं, किसकी बात मानूं? न च सद्भाव असद्भावो सह एकत्र संभवता। क्योंकि माता पुष्पलता जी को ये तो समझ में आ रहा है ये दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं। अच्छा, मैं दोनों को मान लेती हूँ, दोनों को मान लेती हूँ,
देखो संसार में क्या परंपराएं चलती देख लो आप। अच्छा मैं दोनों को मान लेती हूँ, अगर ऐसा पुष्पलता जी माता जी कहने लगे, वो नहीं कह सकती, समझदार होता है ना व्यक्ति, कई बार समझदार व्यक्ति ऐसे नहीं, क्यों, उनको क्या समझ में आ रहा है, न च सद्भाव असद्भाव सह एकत्र न संभवता। एक ही वस्तु में है और नहीं है, ये दोनों नहीं हो सकते। मतलब वो है भी और नहीं भी, एक ही वस्तु के विषय में ये कभी संभव नहीं है। यानी आत्मा है को सद्भाव शब्द से बोला है, और आत्मा नहीं है इसको असद्भाव शब्द से बोला है। तो सद्भाव है, असद्भाव नहीं है और नहीं है, ये दोनों सह, ये दोनों एक साथ एकत्र एक ही वस्तु में न संभवता नहीं रह सकते, नहीं हो सकते ना। मतलब एक ही वस्तु में एक ही समय सुख और दुख नहीं रह सकते। इससे भी आपको पता लगेगा सुख और दुख आत्मा के गुण नहीं है। इससे भी आपको पता लगेगा सुख और दुख आत्मा के गुण नहीं है। अगर हैं तो दोनों साथ में रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे, क्यों रो रहे हो, अपना सुख उठा लो ना, उस सुख को उठा करके उसको दबा लेना। पर आप ऐसा नहीं कर सकते, रो रहे हो तो रोते रहोगे आप, हंस रहे हो तो हंसते ही रहोगे। मतलब सुखी हो रहे हो तो सुखी होते रहोगे, दुखी हो रहे हो तो दुखी होते रहोगे, दोनों एक साथ नहीं कर सकते आप। नहीं जी मैं रो भी रही हूं और हंस भी रही हूं, मतलब बारी बारी से कर रहे हो ना, एक साथ नहीं हो। जैसे बच्चा होता है ना, रो रहा होता है, उसको आजकल की भाषा में उसको कैडबरी चॉकलेट दिखा दो और रोते रोते हंसने लगता है, फिर छुपा लो फिर रोने लगता है। पकड़ रहे हैं ना आप मेरी बात को, वो बारी बारी से हो रहे हैं, एक साथ नहीं हो सकते। तो दो विरुद्ध धर्म एक साथ एक जगह कभी नहीं रह सकते, ये माता पुष्पलता जी को समझ में आ रहा है। इसलिए उनको संशय हो रहा है, ये है बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं एक नहीं बोल रहे हैं, तो संशय पैदा कर रहा है। और दोनों एक साथ चलो दोनों मान लूं, इतना असमझदार नहीं है। हाँ, को बहुत सारे लोग होते हैं असमझदार, अच्छा हम लोग ये दोनों मान लेते हैं जी, लोग मान लेते हैं दोनों, साकार भी है निराकार भी है और एक देशी भी है और सर्वदेशी भी है, ऐसा बहुत कुछ लोग मानते हैं ना। भगवान जो है ना परम धाम में भी रहता है, सब जगह भी रहता है, दोनों मान लेते हैं और दोनों विरुद्ध धर्म होते हैं। और बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता है, पढ़ाई लिखाई भगवान के बारे में धर्म के बारे में बुद्धि को ताला लगा दें, गोदरेज का बहुत बड़ा ताला, वहाँ तर्क नहीं चला सकते आप, प्रमाण नहीं चला सकते आप, बस जो बोल दिया बस वो वैसा ही है। तो इसलिए आदमी बुद्धि नहीं चलाता। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी भगवान के विषय में अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं चलाता, धर्म के विषय में, आत्मा के विषय में, बाकी दुनिया भर के विषय में बाल का खाल उतार लेगा। आदमी उसकी बस की बात चले तो आदमी की चमड़ी को उतार डालेगा वो, ऐसे ऐसे तर्क, ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसे। लेकिन भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, आत्मा के बारे में, इनके बारे में उसकी तर्क नहीं चलते, मतलब वो करता ही नहीं, बस वो भेड़ चाल की तरह बचपन से जो जो देखता आ रहा है, जो जो करवाता आए वैसे करता जाता है। ठीक है जी। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर न्याय दर्शन यही सिखाता है, बुद्धि का सदुपयोग कैसे किया जाता है, बुद्धि का प्रयोग कैसे किया जाता है। क्योंकि न्याय का मतलब ही है ये यथार्थता, सत्य और असत्य का निर्णय करने का ये शास्त्र है। तो कहते हैं कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, न च अन्यतर साधकः हेतु उपलभ्यते। माता पुष्पलता जी को दोनों के संदर्भ में कोई विशेष हेतु, कोई विशेष धर्म उनको दिखाई नहीं दे रहा है जिसके सहारे से वो ये स्वीकार नहीं आत्मा होता है, ऐसा कोई विशेष हेतु उनको नहीं मिल रहा है, कोई विशेष धर्म उनको नहीं मिल रहा है, कोई विशेष बात उनको बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है,
कोई विशेष बात उनको समझाने वाला नहीं मिल रहा है। तो जब विशेष उस बात को, आत्मा को है के रूप में मानने में या नहीं के रूप में मानने में कोई विशेष उसको सिद्ध करने, साधक का मतलब है उसको सिद्ध करने वाला, अन्यतर साधका, दोनों में से एक को सिद्ध करने वाला हेतु न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं हो रहा है। तत्र, ऐसी परिस्थिति में वहां पर तत्व अनवधारणम, फिर उस आत्मा रूपी तत्व का अवधारण निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसलिए संशय बना रहता है कि पता नहीं आत्मा होता है, ये होता है अथवा नहीं होता है। कुछ लोग तो कहते हैं होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता है, पता नहीं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या मानूं तो क्या मानूं। बस इसी संशय में लोग पढ़ करके मेहनत करना, आत्मा को समझने का जो मेहनत करना होता है वो नहीं करते। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, आत्मा के विषय में जो मेहनत करना है वो क्यों नहीं करता आदमी? इसलिए नहीं करता, बोलने को तो ठीक है जी, आत्मा है, भगवान है, ये है, वो केवल बोलचाल के लिए लोग बोलते हैं, हाँ है, लेकिन वास्तव में अंतरात्मा से, अंदर से, अंतरात्मा तो क्या है, वो अंदर से ये नहीं स्वीकार करते हैं कि आत्मा होता है, बस दोनों की बातें सुनते हैं, इसलिए वो संशय में रहते हैं, इसलिए वो उस आत्मा के बारे में मेहनत नहीं करते, उसके विशेष कारणों को पकड़ने का प्रयास नहीं करते। इसलिए हम लोग हर विषय में जहाँ 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 संशय होता है और वो संशय बना रहता है, और वो संशय जब बना रहता है और हम उस संशय को लेकर के मेहनत नहीं करते हैं, तो उसकी अंतिम परिणति है संशयात्मो विनश्यति, जो गीताकार ने कहा। संशय का जब समाधान नहीं करता है तो बहुत सारे विषयों में संशय बना रहता है। उसका परिणाम ये है कि वो मेहनत करना बंद कर देता है। ठीक है, वो कहते हैं नहीं है, ठीक है ये कहते हैं, अब क्या पचेड़े में पड़ना है, चलो छोड़ो, बस हो गया। अब वो मेहनत ही नहीं करेगा उसको समझने के लिए, जानने के लिए। अब मेहनत नहीं करेगा, ऐसे एक थोड़ा है जीवन में, पता नहीं कितने विषय हैं, और उन सब विषयों में जब मेहनत नहीं करेगा तो निठल्ला बन जाएगा। वो उद्यम, वो पुरुषार्थ जो आत्मा का स्वभाव है प्रयत्न, वो लुंठित हो जाएगा, वो प्रयत्न स्वभाव, और मेहनत न करने के कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाता है उस क्षेत्र में। और जिस क्षेत्र में मेहनत करता है उसमें तो आगे बढ़ता ही है। और आत्मा परमात्मा के विषय में फिर वो मेहनत नहीं करता है तो लुंठित होकर के, वो निठल्ला बन करके और बहुत दुख उठाता है। संशयात्मा विनश्यति का मतलब ये नहीं कि वो मर जाता है, मरता नहीं है, और दुख पाता है, दुख पाता है। और दुख एक प्रकार का नहीं है, वो फिजिकली भी दुख पाता है, इमोशनली भी दुख पाता है, मेंटली भी दुख पाता है, और स्पिरिचुअली तो दुनिया भर का दुख पाएगा ही पाएगा, हर प्रकार से दुख पाएगा वो, यही उसका विनाश है। तो आगे बढ़ते हैं। ये विप्रतिपत्ति के बारे में आपको समझ में आ गया कि एक वस्तु के विषय में दो विरुद्ध ज्ञान जिसको हो रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में संशय पैदा कर देता है। ठीक है, सरल है, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अगला कारण है उपलब्धि अव्यवस्थातः। पहले शब्दों को समझ लीजिए। उपलब्धि का मतलब है जो उपस्थित है, जो दिख रहा है, जो जिसका ज्ञान हो रहा है, वो उपलब्धि, वो ज्ञान अव्यवस्था उत्पन्न कर रहा है। मैंने क्या बोला? जो दिख रहा है, जो उपस्थित है, जिसका हमको ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान अव्यवस्था को उत्पन्न कर रहा है, और वो अव्यवस्था को उत्पन्न करने से फिर हमें संशय होता है। तो कहा उपलब्धि अव्यवस्थातः खलु अपि संशयः भवति इति अध्याहारः। तो उपलब्धि की अव्यवस्था से भी व्यक्ति को संशय होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं भाष्यकार, सच्च उदकम उपलभ्यते। सत का मतलब है होता हुआ, उदकम का मतलब पानी। होता हुआ पानी हमें दिखाई देता है, यानी पानी है इसलिए दिखाई दे रहा है। क्या बोला जी मैंने? पानी है इसलिए दिखाई दे रहा है, यानी हो करके दिखाई दे रहा है।
उदाहरण दिया जैसे कि तड़ागादिशु, तालाब है, नदी है, समुद्र है, इन सब में पानी है इसलिए दिखाई दे रहा है। एक बात फिर कहते हैं मरीचिषु च अविद्यमानम उदकम इति, और मरीचि कहते हैं किरणों में। किरणें होती है ना, जैसे सूर्य की किरणें रोड पर पड़ रही है, सूर्य की किरणें जो है डेजर्ट के अंदर मरुस्थल में वो जो रेत होता है उस पर किरणें पड़ रही हैं, तो मरीचिषु उन किरणों में पानी दिखाई दे रहा है। और वो कैसे दिखाई दे रहा? अविद्यमानम उदकम, पानी ना होते हुए भी दिखाई दे रहा है। एक जगह होते हुए भी दिखाई दे रहा है और एक जगह ना होते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो दोनों में दिखाई देना तो समान है ना, यही उपलब्धि है, यही दिखाई देना है। मतलब होकर है इसलिए दिखाई दे रहा है, नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। दिखाई देना दोनों में समान है। पानी हो है इसलिए दिखाई दे रहा है हमको, तालाब को देखा पानी है इसलिए दिखाई दे रहा है। और मरुस्थल में जो है रेत को देखा है वहां पानी नहीं है फिर भी पानी दिखाई दे रहा है। होकर के दिखाई दे रहा है, ना होकर के दिखाई दे रहा है। तो ये जो दिखाई देना है उपस्थिति है, उसकी उपलब्धि है। उपलब्धि में क्या है? अव्यवस्था हो रही है। क्या व्यवस्था हो रही है? होकर के भी दिखाई दे रही है और ना होकर के भी दिखाई दे रही है। ये जो उपलब्धि है ये होकर के भी दिखाई दे रही है और ना होकर के भी दिखाई दे रही है, तब तो संशय होगा ना। अब मान लेते हैं, यही माता पुष्पलता जी का भी यही उदाहरण दे देते हैं। माता पुष्पलता जी ने माता शकुंतला जी की ओर देखा, अर्थात माता शकुंतला जी अब पानी बन गई, ठीक है जी, तो पानी दिखाई दिया उनको। अब माता बिंदिनी जो है पानी नहीं है लेकिन फिर भी पानी के रूप में उनको दिखाई दे रहा है। यानी बिंदिनी जी ना होकर के भी बिंदिनी जी के रूप में दिखाई दे रही है, इसका यह मतलब है। यानी पानी ना होकर के भी पानी के रूप में दिखाई दे रही है। शकुंतला जी पानी है, वास्तव में पानी होकर ही पानी के रूप में दिखाई दे रही है। अब माता पुष्पलता जी ने दोनों जगह देखा है उपलब्धि को, होकर के है इसलिए देख रही है, नहीं है तो भी देख रही है। अब फिर तीसरे स्थान पर चली गई। ये दो जगह पर देख लिया उन्होंने, अब तीसरे स्थान पर चल रही है। एक तो रेत का भी देख लिया रेगिस्तान में, और एक समुद्र में भी देख लिया। अब परेशान हो गया, अब बहुत देख लिया, अब चलो गाड़ी में। वो खुद भी गाड़ी चलाती है, गाड़ी में बैठ के जा रही है भयंकर धूप में, और सड़क के ऊपर जो है उनको पानी दिखाई दे रहा है दूर से। अब उनके मन में संशय हो रहा है कि क्या यह पानी होकर के दिखाई दे रहा है या ना होकर के दिखाई दे रहा है। मेरी बात पकड़ रहे हैं ना? ये सड़क के ऊपर पानी वास्तव में पानी है इसलिए दिखाई दे रहा है, अथवा वास्तव में पानी नहीं इसलिए दिखाई दे रहा है। संशय तो होगा ना, क्योंकि दिखाई देना दोनों देख चुके हैं, अनुभव हो चुका है। होकर के भी दिखाई देता है और ना होकर के भी दिखाई देता है। अब ये तीसरा अवसर आया है, गाड़ी चलाती हुई जा रही है रोड पर, तो अब सामने दूर से सड़क पर पानी दिखाई दे रहा है उनको। अब वो पानी जो है संशय को पैदा कर रहा है कि क्या वो पानी होते हुए भी दिखाई दे रहा है या ना होते हुए दिखाई दे रहा है। पकड़ में आ गई क्या आप लोगों को? इसको कहते हैं उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है। अब आइए पंक्ति को पढ़ लीजिएगा। सच्च न उपलभ्यते, नहीं, सच्च उदकम उपलभ्यते, होकर के पानी उपलब्ध हो रहा है, अर्थात दिख रहा है। कहाँ? तड़ागादिशु, तड़ाग कहते हैं तालाब, और आदि से नदी ले लो, समुद्र ले लो, और भी पानी के जो भी स्थल होते हैं उन सबको ले लो। और मरीचिषु, मरीचि कहते हैं किरणें, सूर्य की किरणें, उन किरणों में भी पानी दिखाई दे रहा है। और वो कैसे दिखाई दे रहा है पानी? अविद्यमानम उदकम, पानी ना होते हुए भी इन मरीच, अविद्यमानम उदकम मरीचिषु उपलभ्यते, ना होकर के भी पानी उन किरणों में
पानी के रूप में दिखाई दे रहा है। अतः क्वचित, ये दोनों स्थितियों को देख लिया। अतः उसके बाद क्वचित, फिर कहीं वो जा रही हैं, तीसरा स्थान, क्वचित उपलभ्यमाने, कहीं सड़क आदि जगह पर उपलब्ध करता हुआ पानी को तत्व व्यवस्थापकस्य प्रमाणस्य अनुपलब्धे, उसको, उस पानी, तत्व का मतलब है उस पानी को व्यवस्थित करने वाला, अर्थात उस पानी को मनवाने वाला प्रमाण, विशेष प्रमाण के उपलब्ध ना होने से, किम सदुपलभ्यते अथ असत, क्या ये पानी होकर के दिखाई दे रहा है अथवा असत न होकर के दिखाई दे रहा है, ऐसा संशयो भवति, वो संशय उनको होता है। पकड़ में आ गई जी आप लोगों को? पंक्तियां समझ में आ गई? ये सरल है। यह है उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होना। अब इसी उदाहरण को बिल्कुल उल्टा कर दो तो पांचवा बनेगा अनुपलब्धि अव्यवस्थातः। अनुपलब्धि अव्यवस्थातः, पहले तो उपलब्धि थी, होकर के भी उपलब्ध हो रहा था और न होकर के भी उपलब्ध हो रहा था। अब उसका उल्टा कर दो, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब है उपलब्ध ना होना, ना दिखाई देना। अच्छा, होकर के भी नहीं दिखाई देता है और ना होकर के भी नहीं दिखाई देता है। अनुपलब्धि को खोल रहा हूं मैं। अनुपलब्धि का मतलब है दिखाई ना देना। होकर के भी नहीं दिखाई देता है, होकर के भी नहीं दिखाई देता है और ना होकर के भी नहीं दिखाई देता है। एक जगह देखा है लेकिन फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है, और एक जगह नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए तो फिर वहां संशय पैदा होगा कि यहां वास्तव में है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है और वास्तव में नहीं इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। यह संशय को पैदा कर देगा। बात पकड़ में आ रही जी? अब उदाहरण देख लीजिएगा, बहुत सरल हो जाएगा। अनुपलब्धि अव्यवस्थातः सच्च न उपलभ्यते, होकर के भी दिखाई नहीं देता है। जैसे मूल, कीलक, उदकादि। मूल का मतलब है मूल कहते हैं वृक्ष का मूल है, जैसे वृक्ष की जड़ें। वृक्ष की जड़ें हैं लेकिन दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? क्योंकि दबे हुए हैं धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर। होकर के भी जड़ के मूल दिखाई नहीं दे रहे हैं। कि पहले कील का मतलब होता है जो दीवारों में, आजकल तो नया युग है, नई दुनिया है। पहले तो मकान बनाते थे, उसके बाद में कील ठोकते थे दीवार में। कील होते हैं ना लोहे के, तो यहाँ कीला का मतलब है वो कील है लोहे के, और वो दीवार के अंदर गया हुआ है। अब दिखाई कैसे देगा वो? कील जो है, जो कील का अधिकांश भाग जो दीवार के अंदर चला गया है, वो कैसे दिखाई देगा आपको? और फिर उदकम, जमीन के नीचे पानी है, कैसे दिखाई देगा ऊपर से आपको? जमीन के अंदर पानी है, होकर के भी नहीं दिखाई दे रहा है। कील जो है होकर के भी नहीं दिखाई दे रहा है, और वृक्ष की जड़ें जो है होकर के भी नहीं दिखाई दे रहे। पकड़ में आ गई? यहां पर होकर के भी अनुपलब्धि हो रही, यानी होकर के भी दिखाई नहीं दे रहे हैं ये सब। अब आगे आइए, असच्छ अनुत्पन्नम निरुद्धम वा। असच्छ का मतलब अब है ही नहीं है, ना होकर के दिखाई नहीं दे रहा है, अथवा हो तो गए लेकिन नष्ट हो गए। निरुद्धम का मतलब है, यहां दो बातें हैं। एक तो ना होकर के नहीं दिखाई देना, अथवा होकर के समाप्त हो गए इसलिए नहीं दिखाई दे रहे। अर्थात वृक्ष पैदा हो गया था और उसके जड़ भी थे, अब समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है जी? जैसे जहां बर्फ ज्यादा पड़ता है ना, जैसे मान लीजिए बहुत सारे देश हैं, भारत में भी हैं, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ता है, तो वहाँ जो लोग घरों में गमले रखते हैं, घर के सामने अच्छे फूल ये वो बहुत कुछ रखते हैं ना, वो गर्मी में बरसात में तो हो जाते हैं, और बहुत सर्दी जब पड़ते हैं ना, सब समाप्त हो जाते हैं। होते नहीं होते? तो होकर के फिर नष्ट हो गए।
इसको कहा निरुद्धम। एक तो असच्च अनुत्पन्नम, ना हो नहीं है इसलिए, असच्च का मतलब है ही नहीं है, है ही नहीं है इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, अथवा उत्पन्नम निरुद्धम, उत्पन्न होकर के फिर नष्ट हो गए इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। पकड़ में आ गए दो बातें, एक है होकर के भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और है दूसरा ना नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अथवा होकर के समाप्त हो गए इसलिए नहीं दिखाई दे रहे। अब तीसरी परिस्थिति जब आएगी, फिर तीसरी परिस्थिति में आप कहीं गए और वहां पर क्या कहा जा रहा है, ततः क्वचित अनुपलभ्यमाने, ततः उसके बाद फिर तीसरी स्थिति कहीं पर आप जाते हैं तो क्वचित का मतलब कहीं पर भी आप जाओ, अनुपलभ्यमाने वहां वृक्ष के जड़ आप नहीं देख रहे हैं, अथवा कील नहीं देख रहे हैं, अथवा आप पानी नहीं देख रहे हैं वहां पर, तो आपके मन में संशय पैदा होगा, किम सत न उपलभ्यते, यहां पानी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ कील नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ जड़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, क्या ये होकर के नहीं दिखाई दे रहे हैं? उता, उता का मतलब अथवा, असत न हो नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं, इति संशयो भवति, इसलिए व्यक्ति को संशय हो रहा है। और ये संशय जो है विशेषापेक्षा, ये विशेष कारण को देख रहा होता है, यानी विशेष की अपेक्षा रख रहा होता है, एक्सपेक्टेशन रख रहा है, कोई विशेष कारण पता लग जाए हमको, ताकि हमें निर्णय कर सके कि हाँ वास्तव में ये नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, अथवा है इस कारण से नहीं दिखाई दे रहा है, वो विशेष कारण की अपेक्षा रख रहा है, ये संशय। तो इसलिए विशेषापेक्षा, पूर्ववत का मतलब पहले के समान, जैसे समान धर्मोत्पत्ति में विशेष अपेक्षा थी, अनेक धर्मोत्पत्ति में विशेष की अपेक्षा थी, ऐसे ही विप्रतिपत्ति में थी, ऐसे ही उपलब्धि की अव्यवस्था में विशेष अपेक्षा थी, उसी प्रकार अनुपलब्धि की अव्यवस्था में भी विशेष धर्म की अपेक्षा है, विशेष कारण की अपेक्षा है। जैसे विशेष कारण मिल जाए तो हमको पता लगता है नहीं जी यहाँ पर अंदर दबा हुआ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, अथवा कुछ अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है ही नहीं इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, अथवा उत्पन्न थे, उत्पन्न हो गए थे, फिर उसके बाद समाप्त हो गए इसलिए नहीं दिखाई दे रहे। तो वो विशेष कारण जब तक सामने नहीं आएगा, उस विशेष कारण की अपेक्षा रख रहा है ये संशय, इसलिए कहा विशेषापेक्षा, ये विशेष अपेक्षा रख रहा है ये संशय, कि वास्तव में ये हो नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अथवा है इसलिए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि नहीं दिखाई देना दोनों परिस्थितियों में समान है। इसको कहते हैं अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय उत्पन्न होता है। अगला है उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय उत्पन्न होता है। अगला है एक वस्तु के दो विरुद्ध धर्मों से संशय उत्पन्न होता है, जिसको विप्रतिपत्ति कहा है। और अगला है एक धर्मी के विशेष धर्म जो कि भेदक धर्म होता है, उस भेदक विशेष धर्म उस धर्मी के अंदर संशय पैदा करता है। फिर किसी वस्तु में दो वस्तुओं के समान धर्म दिखाई देने से उस वस्तु में संशय उत्पन्न करता है। मैंने सारी बातें दोहरा दी आपको संक्षेप से, अब वापस सीधा बोल देता हूं। समान धर्मोपपत्ति, एक वस्तु में दो वस्तुओं के समान धर्म दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उस वस्तु में संशय उत्पन्न होता है, यह है समान धर्मोपपत्ति। और अनेक धर्मोपपत्ति क्या है? धर्मी के विशेष धर्म उस धर्मी को द्रव्य मानो, गुण मानो या कर्म मानो, ये संशय को पैदा करने वाला है। तो धर्मी का कोई भी विशेष धर्म उस धर्मी को संशय में डालने वाला होता है। तीसरा है विप्रतिपत्ति, एक ही वस्तु के बारे में दो विरुद्ध ज्ञान होने से संशय उत्पन्न होता है। तीसरा है जो दिखाई दे रहा है उस दिखाई देने में अव्यवस्था हो रही है, इसलिए संशय को पैदा करता है।
जो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देने में अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, उस अव्यवस्था से भी संशय उत्पन्न होता है। ये 5 बातें बताई है। अब आगे बढ़ते हैं समापन की ओर। पूर्वः समानो अनेकश्च धर्मो ज्ञेयस्थ। ये जो संशय को उत्पन्न करने वाले जो धर्म हैं, ये किस में रहते हैं उसको समझा रहे हैं। जो समान धर्म से जो संशय उत्पन्न हो रहा है, यह जो अनेक धर्म से जो संशय उत्पन्न हो रहा है, ये जो संशय उत्पन्न करने वाले जो धर्म हैं, ये कहाँ रह रहे हैं? तो कहा ज्ञेयस्थ, ज्ञेय पदार्थों में रहते हैं धर्म। ज्ञेय समझते हैं ना आप लोग, जानने योग्य वस्तु। प्रमेय, ज्ञेय का मतलब है जानने योग्य। जिसको आप जानने योग्य बोलोगे वो प्रमेय हो जाता है। तो ये प्रमेय में वो धर्म विराजमान है जिनको लेकर के हमें संशय हो रहा है। मतलब समान धर्मोपत्ति, अनेक धर्मोपत्ति में ये जो संशय को उत्पन्न करने वाले जो धर्म हैं वो किस में है? तो कहा प्रमेय में है, ज्ञेय में है। अर्थात सामने वाला, जैसे वहां पर तना था, वृक्ष का तना है, उसमें वो धर्म दिखाई दे रहे हैं। वो धर्म किस में है? उस वस्तु में। और अनेक धर्म में भी उन वस्तुओं में, उन पदार्थों में वो धर्म विराजमान है। फिर कहा उपलब्धि अनुपलब्धि पुनः ज्ञातृस्थे। और उपलब्धि और अनुपलब्धि रूपी जो ज्ञान है, ये कहाँ पर है? जात्री स्थे, यानी ज्ञाता में है। ये धर्म, उपलब्धि रूपी धर्म और अनुपलब्धि रूपी धर्म किस में है? जानने वाले प्रमाता ज्ञाता में है। ये मतलब ये जो हमको संशय हो रहा है, क्या बात है।